स्वागत है दोस्तों आप सभी का डीएलएस न्यूज पर एक बार फिर से। आइए बात करते हैं आज 16 अक्टूबर 2020 दिन शुक्रवार हो चुका है और जानते हैं इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरें और मुख्य समाचार को। बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि काम की खबरें निकल कर आ रही हैं। सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले आम आदमी के लिए, बैंक खाता वालों के लिए भी अच्छी खबर है। ऑफर वगैरह को लेकर भी कुछ अपडेट चल रहे हैं। एक एक करके सभी 50 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, है ना। सीधे बात करें पहली खबर में तो आप देख पाओगे कि सस्ते में मिलेगा किराए का घर। रेंटल हाउसिंग स्कीम का पोर्टल लॉन्च हो चुका। जी हाँ, गरीब मजदूरों और प्रवासी श्रमिकों के लिए मोदी सरकार ने रेंटल हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया था, जो कि अब तेजी से लागू किया जा रहा है। मोदी सरकार इस स्कीम के जरिए शहरी क्षेत्रों में लोगों को रोजगार की तलाश करने वाले लोगों को आवासीय सुविधाएं देगी, ताकि फिर कभी कोरोना संकट की वजह से उन्हें किराया न चुका पाने की वजह से पैदल ही घर न लौटना पड़े। सबसे अच्छी बात यह दोस्तों की इस स्कीम को लेकर पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया। इस स्कीम के लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल है। एड्रेस इसका है www.arhc.mohu.gov.in। ये पोर्टल आप स्क्रीन पर देख पाओगे। तो इस सरकार की एक अच्छी पहल है। इस पर इस स्कीम से संबंधित सभी दिशा निर्देश मिल जाएंगे और कुल मिलाकर के लोगों को सस्ते में रेंटल हाउसिंग सुविधा देने के मकसद से सरकार ने ये योजना लॉन्च की है। अच्छी बात है। और चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों टेक्नोलॉजी को लेकर एक अपडेट देखिए कि आपके स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ को बढ़ाने के लिए गूगल ने एंड्रॉइड में बड़ा बदलाव करने की प्लानिंग बनाई है। दरअसल दोस्तों जनरली हमारे मोबाइल फोन्स में या तो अपन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं या तो iOS, जो कि एप्पल के स्मार्टफोन्स वगैरह यूज करते हैं, राइट। लेकिन एप्पल के स्मार्टफोन्स बहुत कम ही लोग यूज करते हैं इंडिया में, ज्यादातर एंड्रॉइड बेस्ड यूजर्स हैं। और ऐसे में दोस्तों एंड्रॉइड जो है वो गूगल का प्लेटफॉर्म है, ऑपरेटिंग सिस्टम है बोले तो ऐसे में दोस्तों गूगल कंपनी जो है ना वो एंड्रॉइड 11 के अपडेट के तहत है ऐसे फीचर की टेस्टिंग कर रहा है जिससे कि आपकी मोबाइल फोन्स की बैटरी काफी अच्छी चले। हालांकि अभी ये फीचर बीटा वर्जन में टेस्टिंग पर चल रहा है। गूगल के डेवलपर्स का कहना दोस्तों की कैच फ्रीज होने के कारण अब पहले की तरह ऐप जल्दी वापस नहीं खोले जा सकते हैं। न केवल ये सुविधा लाइव है बल्कि डिफॉल्ट रूप से भी ये इनेबल रहता। कुल मिलाकर के गूगल 11 के लेटेस्ट कोड सोर्स के अनुसार ये बैटरी लाइफ बढ़ाने के लिए गूगल एप्स को फ्रीज कर देता है। तो इस तरह के अपडेटेड फीचर सब आपको देखने को मिलेंगे जिससे कि आपका मोबाइल का जीपीयू सीपीयू वगैरह ये सब कुछ परफेक्ट वर्किंग करे, है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है टीवी देखने वालों के लिए एक अच्छी खबर देखिए। डिश टीवी और टाटा स्काई वगैरह ने इन्होंने धांसू ऑफर लॉन्च किया है। धांसू ऑफर तो क्या कुल मिलाकर के प्लान्स को सस्ता किया। और वैसे भी आपको पता होगा अभी त्योहारी सीजन आ रहा है, नवरात्रा दीपावली दुर्गा पूजा छठ वगैरह। तो ऐसे में क्या सभी कंपनियां अपने अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए कुछ ऑफर तो देती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेकर लो आप कार बाइक मोटरसाइकिल वगैरह खरीदना चाहते हो तो उधर आपको ऑफर मिल जाएंगे। इधर स्नैपडील फ्लिपकार्ट की स्कीमें प्लानिंग सेलें शुरू होने जा रही, जो कोई भी कहो। इसी तरह से अब डीटीएच और टाटा स्काई ने भी अब ग्राहकों के लिए ऑफर निकाले हैं। कुछ 99 रुपीज के प्लान है जिसमें आपको 2 महीने तक टीवी फ्री में देखने का मौका वगैरह भी मिल रहा है अगर आप 6 महीने या 12 महीने का रिचार्ज एक साथ कराते हो तो। टाटा स्काई की तरफ से ये प्लान है। यहाँ पर भी आपको 7 दिनों का कैशबैक ऑफर भी मिलता है। 31 अक्टूबर तक ये प्लान वैलिड है। बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड से अगर आप टाटा स्काई के अंदर रिचार्ज करते हो तो भी एक अलग से ऑफर मिल रहा है। तो ये कुछ ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, शनिवार से पटरियों पर दौड़ेगी भोपाल नई दिल्ली शताब्दी। जहां रेलवे ने दोस्तों एक नई घोषणा कर दी है इंडियन रेलवे की तरफ से कि 17 अक्टूबर से भोपाल से नई दिल्ली के बीच शताब्दी एक्सप्रेस का संचालन फिर से शुरू होने जा रहा है। कोविड-19 के लॉकडाउन के चलते ये रेल सेवा लगभग 7 महीने से बंद थी, तो ये भी वापस शुरू होने जा रही है। इसकी टाइमिंग और शेड्यूल वगैरह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है एचडीएफसी बैंक ने फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी पर रेटों को घटा दिया। अगर आप भी एचडीएफसी बैंक में एफडी कराए हुए हैं तो आप जरा देख लीजिएगा ये कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक एचडीएफसी बैंक ने अपनी एफडी पर रेटों में 0.20% तक की कटौती कर दी है। और दोस्तों बैंक की ये नई रेट ब्याज दरें जो है ना ये कल से यानी 15 अक्टूबर से लागू मानी जाएगी, ठीक है ना। तो एचडीएफसी बैंक ग्राहकों के लिए अपडेट है। जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नई एफडी की रेटें 2 करोड़ रुपए से कम की क्या क्या है, 7 से 14 दिन की एफडी पर कितनी क्या कुछ मिल रही है, 91 डेज की एफडी पर वगैरह वगैरह, ठीक है ना। चलिए साथ ही जब बैंक की बात हो रही तो आईसीआईसीआई बैंक को लेकर एक अपडेट ये दोस्तों की नवरात्रि के सीजन में आईसीआईसीआई बैंक सस्ता लोन का ऑफर लेकर आया। फिर चाहे आप घर पर यानी कि होम लोन लो, ऑटो लोन, कार वगैरह पर लोन लेते हो या शॉपिंग वगैरह किसी के भी, तो आप आईसीआईसीआई की सर्विसेज का यूज करते हो ना तो आपको कई सारे ऑफर डिस्काउंट कैशबैक वगैरह मिल रहे हैं। हालांकि आपको पता होगा 2 दिन बाद नवरात्रि शुरू होने वाले, इसी बीच कई सारी कंपनियां अपने ग्राहकों के लिए फेस्टिवल ऑफर लेकर आई है। और यही सीजन में दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक भी अपने कस्टमर्स के लिए बोनांजा फेस्टिव ऑफर लेकर आया, जिसमें आपको एक तो लोन वगैरह के ऊपर कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। लोन रेटें भी कम रहेगी, प्रोसेसिंग फीस चार्ज वगैरह में ये में छूट मिलेगी आपको। तो कुछ बेनिफिट्स की लिस्ट पूरी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक को लेकर और एक अच्छी खबर अपडेट ये है दोस्तों की आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक अब घर बैठे ही एफडी बिल पेमेंट ये सुविधाओं का फायदा ले पाएंगे क्योंकि व्हाट्सएप पर नई सर्विस शुरू हो चुकी है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों व्हाट्सएप पर ही अब आप एफडी अकाउंट खोल पाएंगे और अपने बिल वगैरह का भुगतान भी कर पाएंगे। वो कैसे? तो आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया, ठीक है ना। नंबर भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 8640086400। इस नंबर पर आपको हाई लिख करके मैसेज सेंड करना। आप
के रजिस्टर्ड आईसीआईसीआई मोबाइल से, ठीक है ना। और फिर आप आईसीआईसीआई की कई सारी सुविधाओं का फायदा व्हाट्सएप के जरिए उठा पाओगे, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है सीबीएसई छात्रों के लिए जरूरी अपडेट। देखिए 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स को राहत मिली है। मैं आपको बता दूं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने 2021 की बोर्ड परीक्षा फॉर्म की तारीख को लेकर बड़ी राहत दी है। बोर्ड ने फॉर्म भरने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया। अब 10वीं और 12वीं के फॉर्म 31 अक्टूबर तक बिना लेट फीस के भरे जा सकेंगे। पहले ये तारीख 15 अक्टूबर थी, तो इसको 15 दिन और एक्सटेंड कर दिया, ठीक है ना, 31 अक्टूबर कर दिया। तो ये सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए राहत की बात है। और चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, जहां खबर देख पा रहे होंगे कि अब प्राइवेट कर्मचारियों को भी मिलेगी सरकारी की तरह ही टैक्स बचाने की ये स्कीम। आखिर आपको इसका कैसे फायदा मिलेगा, मैं आपको बता दूं प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी भी अगर एलटीए की राशि से कंज्यूमर गुड्स खरीदने का विकल्प चुनते हैं ना, तो वे भी टैक्स छूट के हकदार होंगे। दरअसल हाल ही में आपको बताऊंगा केंद्र सरकार ने इस बार अपने कर्मचारियों को एलटीए में कैश वाउचर देने का प्लान बनाया, यानी कि कर्मचारी इस कैश वाउचर की मदद से ऐसी गैर खाद्य चीजें खरीद सकेंगे जिस पर जीएसटी टैक्स कम से कम 12% लगता हो, राइट। ईटी की खबर के मुताबिक दोस्तों निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी टैक्स में फायदा मिलेगा। इसके लिए व्यवस्था बनाई जा रही है और जल्द ही इस बारे में स्पष्टीकरण भी जारी किया जाएगा। इस स्कीम के जरिए सरकार कोरोना से त्रस्त इकोनॉमी में उपभोक्ताओं का मांग बढ़ाना चाहती है और एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी भी इसका हिस्सा बने, ये सरकार प्लानिंग बना रही है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसको लेकर गवर्नमेंट की तरफ से और क्या अपडेट आता है प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज के लिए। जो कोई भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा डीएलएस न्यूज के माध्यम से। फिलहाल आप अगली खबर देखिए। नई बीमा योजना है, सिर्फ 2.5% प्रीमियम देकर आपको मिलेगा 40,000 रुपए का मुआवजा। जी हाँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तर्ज पर ही, यानी कि दोस्तों पीएम फसल बीमा योजना के जैसे ही हरियाणा सरकार ने अपने स्तर पर एक ट्रस्ट मॉडल पर आधारित सब्जियों और बागवानी की फसलों के लिए एक नई बीमा योजना निकाली है। मैंने आपको पहले अपडेट बताया था दोस्तों, आपको याद होगा कि हरियाणा सरकार ने एक ऐसी योजना निकाली जिसमें फल सब्जी का भी बीमा होगा, राइट। तो इस बीमा पर आपको फायदा क्या मिलेगा वो देखिए जरा, कि सिर्फ 2.5% प्रीमियम देकर के आप 40,000 रुपए तक के मुआवजे का फायदा उठा पाओगे और 14 तरह की सब्जियों पर ये बीमा मिलेगा। इसकी जानकारी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन बीमा की जब यहाँ बात हो रही है ना, तो बीमा को लेकर और एक अच्छी खबर जो मैं आपको बता दूं, सभी के लिए अपडेट है, ये पर्टिकुलर हरियाणा स्टेट के लिए ही नहीं, पूरे भारत के सभी लोगों के लिए, है ना। तो देखिए जरा, जीवन बीमा की सहूलियत मिली है। सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां जो है ना, वो 1 जनवरी 2021 से स्टैंडर्ड टर्म पॉलिसी बेचेगी और इस प्रोडक्ट का नाम होगा सरल जीवन बीमा। इरडा ने इसका निर्देश दे दिया सभी बीमा कंपनियों को, यानी कि चाहे दोस्तों आप एलआईसी से लो, एसबीआई इंश्योरेंस से लो, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से लो, किसी भी कंपनी से अगर आप इंश्योरेंस लेते हो ना, तो अब सभी इंश्योरेंस कंपनियों में आपको एक टर्म प्लान तो बिल्कुल कॉमन मिलेगा। वो सेम रेट में मिलेगा, सेम प्राइस पर, सेम ईएमआई वगैरह पर। मान लीजिए जिस तरह से अलग अलग टेलीकॉम कंपनियां, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जियो, रिलायंस वगैरह, ठीक है ना, लेकिन इन सब के प्लान अलग अलग होते हैं। इन सब में अब टेलीकॉम ऑपरेटर का जो हेड हो गया क्या, जिस तरह से बीमा कंपनी का हेड है इरडा, उसी तरह से एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जियो वगैरह इनका हेड हो गया ट्राई, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि अगर ट्राई ऐसा नियम बना देता है कि एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, रिलायंस, जियो वगैरह इन सभी ग्राहकों की सुविधा के लिए इन सभी कंपनियों को एक प्लान तो ऐसा कॉमन रखना पड़ेगा जिसकी प्राइस मान लीजिए कोई 50 रुपए या कोई 60 रुपए, 55 रुपए ऐसे कुछ, है ना। और उस प्लान के बेनिफिट्स और प्राइस सब कुछ सेम होंगे और वो सभी कंपनियों में आपको सेम मिलेगा। ठीक उसी तरह से, हालांकि ऐसा ट्राई ने किया नहीं, मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसी तरह से इरडा जो है ना, ये सभी बीमा कंपनियों का संचालक और हेड है। इसने सभी बीमा कंपनियों को ये निर्देश दे दिया कि 1 जनवरी 2021 से, ठीक है, इंश्योरेंस के अंदर आपको एक टर्म प्लान सभी इंश्योरेंस पॉलिसियां कंपनियां जो बेचेगी वो, और उसका नाम होगा सरल जीवन बीमा, और वो आपको ऑलमोस्ट इक्वल रेट में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये राहत की बात है, 1 जनवरी 2021 से ये नियम लागू होने जा रहा है। चलिए साथ ही अगले खबर देखिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन में इन नियमों का पालन अगर आप नहीं करते हो तो जेल भी हो सकती है और भारी जुर्माना भी लगेगा। दरअसल बात कुछ यूं है कि कोरोना महामारी के बीच भारतीय रेलवे ने एक के बाद एक नई ट्रेनें तो शुरू कर दी हैं, लेकिन इन सभी ट्रेनों में कुछ कठोर नियम भी लागू किए हैं। बेसिक नियम तो आपको पता ही होंगे कि मास्क पहनना जरूरी है वगैरह वगैरह, लेकिन आपको बता दूं कि कुछ नियम ऐसे हैं जिनकी अगर पालना आप नहीं करते हो तो आपको जेल तक भी हो सकती है। वो ये कि मास्क को अगर आप सही तरीके से नहीं पहनते हो, सामाजिक दूरी का पालन नहीं करते हो, या कोरोना वायरस से संक्रमित जांच की पुष्टि हो जाने के बाद भी अगर आप अपनी जांच को पब्लिकली शो नहीं करते हो, सार्वजनिक जगहों पर थूकना भी गैर कानूनी है, रेलवे स्टेशन पर आसपास में, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा सभी तरह के कोविड प्रोटोकॉल का आप फॉलो करें। सरकार की तरफ से जो कोरोना वायरस के जो भी नियम कानून कायदे हैं उनको आपको फॉलो करना ही होगा, अदरवाइज रेलवे में आप यात्रा ना करें, अदरवाइज आपके ऊपर कोई पेनल्टी वगैरह लग सकती है, जेल भी हो सकती है, ठीक है ना। अगली खबर देखिए, पीएम मोदी ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया। आखिर वो पैसों को कहां इन्वेस्ट वगैरह करते हैं, मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित उनके कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया। ये ब्यौरा 31 मार्च 2020 तक का, केवल पीएम मोदी ने 30 जून तक की डिटेल सामने रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 2.85 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियों के मालिक हैं। उन्होंने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा टर्म डिपॉजिट्स और सेविंग अकाउंट्स में जमा कर रखा। अभी पीएम मोदी के पास तकरीबन 1 करोड़ 75 लाख रुपए की चल संपत्ति है और 30 जून को उनके पास 31,450 रुपए केस में मौजूद थे। पीएम मोदी इन्वेस्ट क्या करते हैं, तो वो एफडी वगैरह करवा रखे हैं। ये अमित शाह की संपत्ति कुछ कम हुई है, वो शेयर मार्केट वगैरह में इनमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, फ्लिपकार्ट
फ्लिपकार्ट अमेजोन की मां सेल कल से शुरू होने जा रही है। बोले तो आज से शुरू होगी, लेकिन आज से सिर्फ अमेजोन के प्राइम मेंबर इसका फायदा उठा पाएंगे, बाकी कल से इसके अमेजोन पर सभी कस्टमर फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा फ्लिपकार्ट की सेल आज कल से शुरू होने जा रही है, जहां पर आपको टीवी, फ्रिज, मोबाइल फोन्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, होम अप्लायंस सभी चीजों पर कई सारे ऑफर देखने को मिल जाएंगे। फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल तो आज 16 अक्टूबर से हो जाएगी, ठीक है ना। और अमेजोन की आज तो प्राइम मेंबर के लिए होगी और 17 अक्टूबर से जनरली सभी मेंबर्स के लिए हो जाएगी, ठीक है। तो ये अलग अलग ऑफर्स हैं जिनका फायदा आप उठा सकते हैं। अगली खबर देखिए, नए रूप में नजर आएगा त्रिचुरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यात्रियों को मिलेगी ये सुविधाएं। जी हां, भविष्य में यात्रियों की मांग को देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया देश के विभिन्न एयरपोर्ट का कायाकल्प करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में त्रिचुरापल्ली एयरपोर्ट का भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कायाकल्प कर रहे हैं और कुल मिलाकर के शहर से 5 किलोमीटर दूर स्थित इस एयरपोर्ट में आपको नया इंटीग्रेटेड पैसेंजर टर्मिनल, बिल्डिंग सिस्टम वगैरह और एयर ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह टावर्स ये देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है टीआरपी स्कैम को लेकर अपडेट देखिए जरा कि दोस्तों फर्जी टीआरपी मामले में बीएआरसी ने एक बड़ा फैसला लिया और अगले 3 महीने तक न्यूज चैनलों की रेटिंग पर रोक लग चुकी है। जी हां दोस्तों, दरअसल न्यूज चैनलों का टीआरपी घोटाला सामने देखने को मिला और इसके बाद टेलीविजन रेटिंग को मापने वाली संस्था जो है ना बार्क, जिसके नाम बीएआरसी है, फुल फॉर्म है इसकी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, इसने एक बड़ा फैसला लिया और अगले 12 सप्ताह तक यानी कि 3 महीने तक के लिए टीआरपी मापने पर पाबंदी लगा दी। यानी कि अब अगले 12 सप्ताहों तक न्यूज चैनलों की टीआरपी रेटिंग नहीं आएगी। ये रोक अस्थायी तौर पर सभी भाषा के न्यूज चैनलों पर लागू की गई है। वैसे भी न्यूज चैनल टीआरपी के नाम पर कितना गड़बड़ घोटाला करते हैं इसका अंदाजा आप शायद लगा भी नहीं सकते हैं। तो इसी के ऊपर ये बार का बड़ा फैसला, अगले 12 सप्ताह तक चैनलों की रेटिंग नहीं आएगी, ठीक है ना। अगली खबर देखिए दोस्तों, नए साल से पहले राहत पैकेज की तैयारी में सरकार, टूरिज्म सेक्टर समेत कई सारे लोगों को इसका फायदा मिलेगा। दरअसल ऐसी मीडिया रिपोर्ट चली दोस्तों की सरकार जो है ना साल 2021 नए साल से पहले एक और राहत पैकेज जारी कर सकती है ताकि अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ जाए एक बार और कोविड के बाद जो कुल मिलाकर के इकोनॉमी को झटका लगा वो वापस धीरे धीरे रिकवर हो, इसलिए सरकार राहत पैकेज ला सकती है। ऐसी पॉसिबिलिटीज खबरें चल रही है। अब देखना ये होगा दोस्तों कि आखिर क्या वाकई में सरकार कोई बहुत बड़ा बिग राहत पैकेज लेकर आती है या नहीं। जो कोई भी खबर अपडेट आएगा वो तो मैं आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर बता ही दूंगा। फिलहाल जो एक एक्सपेक्टेशन चल रही है ना मीडिया रिपोर्ट्स में, वो क्या, तो वो ये कहते हैं दोस्तों कि मोदी सरकार कोई बहुत बड़ा राहत पैकेज जारी कर सकती है जिसमें लोगों को लोन वगैरह, कारोबारियों को फायदा मिलेगा, आम आदमी से लेकर बिजनेसमैन, व्यापारी, कारोबारियों तक सभी को बेनिफिट्स मिलेंगे। अब देखते हैं आखिर कब तक आता है ये राहत पैकेज। और फिलहाल आप अगली खबर देखिए, खेल समाचार को लेकर अपडेट है दोस्तों कि आरसीबी वर्सेस के एक्सआईपी का जो कल शाम को मैच हुआ आईपीएल 2020 का, उसमें विराट कोहली पर दोबारा भारी पड़े केएल राहुल और पंजाब ने मैच जीत लिया। जी हां, पंजाब ने बेंगलुरु को 8 विकेट से हराया। लगातार 5 हार के बाद जीती किंग्स 11। सीजन में दूसरी बार आरसीबी को हराया गया, पॉइंट्स टेबल में भी सबसे नीचे है। तो ये कुछ खेल समाचार को लेकर अपडेट चल रहे। किंग्स 11 पंजाब वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जो आईपीएल का 31वां मैच हुआ उसमें आरसीबी को 8 विकेट से हारना पड़ा। चलिए साथ ही अगली खबर देख सकते हैं कि इंपोर्टेंट अपडेट जरा ध्यान से समझिए कि इस नवरात्रा पर मोदी सरकार घर बैठे तो रोजगार देगी यानी कि नौकरी देगी और इसके अलावा खाते में आएंगे आपके 90 हजार रुपए, ठीक है ना। लेकिन इसको ऐसे मत समझना कि हाँ यार सही बात है ना, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट मीडिया में चल रही है। इसका आखिर सच क्या, ये दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। आइए मैं आपको पर्दा उठाता हूँ इससे और इसका ट्रूथ बताता हूँ। दरअसल सोशल मीडिया पर ऐसी ही बात कही जा रही है कि इस नवरात्रि पर मोदी सरकार आपको घर बैठे रोजगार देगी और 90 हजार रुपए डायरेक्टली आपके खाते में देगी। ऐसे ही सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है। सोशल मीडिया पर ऐसा एक वीडियो में बताया गया, देख सकते हैं आपकी पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से एक ट्वीट किया गया दोस्तों की, यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट किया गया और उसमें ये लिखा हुआ दोस्तों की मोदी सरकार की बड़ी खुशखबरी, बैंक खाता में मिलेंगे 90 हजार रुपए, आप भी करें आवेदन। इस योजना के अंतर्गत सभी को 90 हजार रुपए की धनराशि उनके सीधे बैंक अकाउंट में मिलेगी, ठीक है ना। पीआईबी फैक्ट चेक ने जब ये दावा चेक किया तो पता चला दोस्तों की ये फर्जी दावा, ये सच नहीं है, ये स्कीम फर्जी है। सरकार द्वारा ऐसी कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही, तो आप इन लोगों पर ट्रस्ट ना करें। और बहुत सारे क्या बोलते हैं उनको C++ आप समझ चुके हैं, सोशल मीडिया पर होते हैं इस कैटेगरी के लोग, वो करते हैं ऐसे काम। ऐसे ही एक खबर हाल ही में कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हुआ जिसमें ये पता चला कि बढ़ते रोजगार को देखते हुए इस नवरात्रा भारत सरकार भारत के लोगों को घर बैठे बेरोजगारी दूर करने के लिए रोजगार वगैरह देगी। आपके पास भी फोन है तो आप इस लिंक पे क्लिक करो, आवेदन करो वगैरह, टीम का फलाना पूछना। मैं आपको बता दूं दोस्तों की केंद्र सरकार द्वारा ऐसी भी कोई योजना नहीं चलाई जा रही, ठीक है ना। ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की गई। पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से ये भी दावा फर्जी खारिज घोषित कर दिया गया, ठीक है ना। तो आप कुल मिलाकर के ऐसी किसी स्कीमों के झांसू में आकर के पैसे ना खर्च कर दें फालतू और अपना टाइम वेस्ट भी ना करें, ठीक है ना। मैं आपको हकीकत इसलिए बताता हूँ दोस्तों कि आप कहीं इन चीजों के गड़बड़ घोटालों के झांसू में ना आ जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो बहुत सारे असामाजिक तत्व होते हैं जिनका काम ही यही होता है कि लोगों को पागल बनाना और उनको उलझाना झांसे में ऐसे। तो प्लीज बी केयर एंड सावधान रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है ना। अगली खबर देखिए कि मोदी सरकार ने 4 बड़े फैसले लिए, आम आदमी पर इसका सीधा असर क्या होगा। 2 के बारे में तो मैंने आपको कल ही अपडेट बता दिया था कि एक तो स्टार्स करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा रही है जिसके तहत स्टूडेंट्स का जो है ना नए तरीके से टीचिंग और लर्निंग वगैरह पर फोकस रहेगा, ठीक है ना। स्टूडेंट्स के रटने पर कम ध्यान दिया जाएगा जबकि उनके अंडरस्टैंडिंग, उनके कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पर ज्यादा फोकस
फोकस किया जाएगा। तो एक तो सरकार की ये प्लानिंग है, ठीक है, नई शिक्षा नीति में, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरी चीज मैंने आपको कल भी बताई थी दोस्तों कि सस्ता पेट्रोल उपलब्ध कराने के लिए हमारे देश में कच्चे तेल के भंडारण का बढ़ाने का काम भी शुरू हो चुका है, यानी कि कच्चे तेल के नए नए भंडारण भी बनाए जाए, ठीक है। अब तीसरी और चौथी क्या वो मैं आपको आज बताता हूँ कि एक तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को विशेष पैकेज देने जा रही है। दरअसल मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को उबारने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए एक विशेष पैकेज बनाया और ये फायदा तकरीबन 10,58,000 से भी ज्यादा परिवारों को होगा जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। और इसके अलावा एक और घोषणा जो सरकार की ADNOC मॉडल के संशोधन को अनुमति मिल चुकी है, यानी कि मंत्रिमंडल ने नागरनार स्टील प्लांट को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड से अलग होने और पूरे सरकारी हिस्से को एक रणनीतिक खरीदार को बेचकर अलग करने वाली कंपनी को रणनीतिक विनिवेश को भी अनुमति वगैरह दे दी है। तो ये कुछ अपडेट है, ठीक है ना। ये 4 बड़े फैसले हैं आम आदमी के लिए मोदी सरकार ने लिए हैं। चलिए अगले अपडेट में बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार को लेकर क्या खबर है, तो अपडेट देख सकते हैं। संपूर्ण भारत का 16 अक्टूबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं आगामी 24 घंटों के दौरान दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक और केरल में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना और कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिण मध्य प्रदेश और उत्तरी कोंकण, गोवा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत में 1-2 जगहों पर बारिश की संभावना और बाकी उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिम हिमालय की पहाड़ियों पर मौसम बिल्कुल शुष्क बना रहेगा। दिल्ली में प्रदूषण में बढ़ने की संभावना है, कुछ जगहों पर वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो सकती है, ऐसा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से कहना है, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों आज के सराफा बाजार में क्या अपडेट चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं सोने चांदी के रेट को लेकर खबर है कि सोने की कीमतें 147 रुपए गिरकर 50,395 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुकी हैं और चांदी 632 रुपए गिरकर 60,971 रुपए प्रति किलोग्राम हो चुकी है। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों कि अगर आप सेहतमंद हैं तो आपको 2022 तक कोविड-19 वैक्सीन का इंतजार करना होगा, ये कहना है WHO का। जी हाँ, कोरोना को लेकर कुछ अपडेट्स मैं आपको फटाफट से बताना चाहूंगा। यहाँ पर WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा दोस्तों की बुधवार को यानी कल ही कहा था कि सेहतमंद युवाओं को कोरोना वायरस वैक्सीन प्राप्त करने के लिए 2022 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। इसके पीछे वजह है कि पहले अगर वैक्सीन आ भी जाती है तो पहले रिक्वायर्ड लोगों को लगाई जाएगी, यानी कि जिन लोगों को असली में जरूरत है। उसके बाद बुढ़े वगैरह ये जो लोग हैं, बुढ़ा शब्द गलत होगा यहाँ पर, जो ओल्ड एज लोग हैं, वृद्ध जन है, बुजुर्ग दादा दादी हैं, उनको दी जाएगी वैक्सीन। जाहिर सी बात है क्योंकि उनको ज्यादा जरूरत होगी, राइट। तो ऐसे में युवाओं तक वैक्सीन पहुंचने में 2022 तक समय आज लग सकता है, ये कहना WHO का, ठीक है ना। अगली खबर देखिए कि आरोग्य सेतु ऐप देखकर ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मिलेगा प्रवेश। संस्कृति मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। जी हाँ, मैं आपको बता दूं संस्कृति और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों को लेकर भी केंद्र सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए और इसके तहत दोस्तों ऐसे में कार्यक्रमों में सिर्फ उन्हीं को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी जिनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल होगा और वह भी ग्रीन होगा। इनमें कलाकार और दर्शक दोनों ही शामिल होंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मास्क पहनना जरूरी होगा। साथ ही कार्यक्रम में सभी के लिए 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग भी कंपलसरी होगी, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है 19 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश में खुलेंगे मदरसे। 50% बच्चों के साथ 2 शिफ्ट में पढ़ाई शुरू होने जा रही है। यूपी मदरसा के अंदर भी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कामिल और फाजिल के परीक्षाओं में भौतिक रूप से पठन पाठन कुछ शर्तों के साथ 19 अक्टूबर से लागू किया जाएगा, ठीक है ना। तो 19 तारीख से ये मदरसा वगैरह यूपी में खुलने जा रहे हैं। और अगली खबर देख सकते हैं कि ब्लड ग्रुप के आधार पर कोरोना वायरस हमला कर रहा है, ये भी वैज्ञानिकों के एक स्टडी में पता चला। जी हाँ, नए रिसर्च में दावा किया गया दोस्तों कि ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों को कोविड-19 संक्रमण का खतरा कम है। यदि वे बीमार होते तो उनकी हालत गंभीर होने की संभावना न के बराबर होती है। जनरल एडवांस में प्रकाशित अध्ययन में यह भी बताया गया कि ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों पर कोविड-19 संक्रमण का जोखिम भी कम है। इसके अलावा रिसर्च टीम ने डेनमार्क के हेल्थ रजिस्ट्री डाटा की तुलना करके कंट्रोल ग्रुप सी से भी किया और इस ग्रुप में 22 लाख से ज्यादा लोग थे, जबकि हेल्थ रजिस्ट्री डेटा में कोविड टेस्ट के लिए 4,73,000 से ज्यादा लोग थे। तो कुल मिलाकर के इस रिसर्च में ओ ब्लड ग्रुप वालों के लिए यह जानकारी सामने आई है। इसके अलावा खबर देखिए दोस्तों की हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर अपडेट है। कोरोना ट्रीटमेंट के लिए देश भर में 3300 करोड़ रुपए के 2.07 लाख क्लेम किए गए। हेल्थ इंश्योरेंस की रिपोर्ट देखिए कोविड-19 के बाद। तो ये डेटा है इंश्योरेंस को लेकर। और वहीं भारत में दोस्तों एग्जैक्ट आंकड़ों की अगर बात करें ना तो पिछले 24 घंटों के दौरान राहत की बात है 60,000 के लगभग मामलों की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद 73,65,000 कुल संक्रमित केस भारत में हो चुके हैं, जिनमें से 8,03,000 से ज्यादा सक्रिय हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 64,48,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,12,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका। तो ये तो भारत का ताजा आंकड़ा। और आइए नजर डालते हैं कुछ और खबरों में, जहां अपडेट देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में दीदी के गढ़ में पीएम मोदी करेंगे दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन। 22 अक्टूबर को शामिल होने जा रहे हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल में एक दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन करने जा रहे हैं और माना जा रहा दोस्तों की इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री मोदी भाजपा के कार्यकर्ताओं को एक बड़ा संदेश भी देना चाहते हैं। अगले साल ही पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव भी काफी मायने रखते हैं। इसके लिए पार्टी काफी पहले से मेहनत भी कर रही है और पिछले लंबे समय से भाजपा पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीतिक जमीन भी खोज रही है। तो इसको देखते
देखते हुए पीएम मोदी का यहाँ जाना काफी अहम भी माना जा रहा है। देखते हैं और क्या अपडेट आते हैं इसको लेकर। फिलहाल एक अगली खबर देखिए आप कि पेटीएम से पेमेंट करना आज से महंगा हो चुका, आखिर क्यों और कितना? तो मैं आपको बता दूं, ग्रोसरी स्टोर से मोबाइल खरीदना हो, पानी बिजली का बिल भरना हो, मोबाइल डीटीएच का रिचार्ज करना हो, ऑनलाइन ऑर्डर हो, अब पेटीएम वॉलेट का यूज करते हैं। तो आपके लिए एक बुरी खबर है। दरअसल बात कुछ नहीं है दोस्तों की 15 अक्टूबर से यानी कल से ही पेटीएम यूज करना महंगा हो चुका है। क्रेडिट कार्ड से मनी लोड करोगे तो 15 अक्टूबर से 2% तक चार्ज लगेगा और इसके अलावा मर्चेंट साइट पर पेमेंट करने पर भी आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह नहीं देना पड़ेगा और कुछ नियम और भी हैं पेटीएम को लेकर, जानकारी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगली खबर देखिए दोस्तों की भारत समेत कई देशों के वैज्ञानिकों ने उत्तर भारत के कुओं के पानी में आर्सेनिक की अधिक मात्रा देखी है। उत्तर भारत के जो कुएं हैं उनमें आर्सेनिक एक तत्व होता है, ये एक बहुत ही जहरीला रसायन होता है। इसकी ज्यादा मात्रा होना कैंसर और हृदय रोग के कारण भी बन सकता है। इसके कारण लोग समय से पहले मौत के शिकार हो जाते हैं, इतना दर्द वगैरह होता है, तकलीफें होती हैं। तो ये कुछ अपडेट है। और साथ ही खबर देखिए दोस्तों, घरेलू कंपनी U&I ने भारत में लॉन्च किया पोर्टेबल वायरलेस स्पीकर बैम्बू करके एक स्पीकर लॉन्च किया U&I कंपनी की तरफ से, इंडिया की, मेड इन इंडिया की है ना। अगली खबर देखिए, हरियाणा की सर्किल में 160 ग्रामीण डाक सेवक की जो भर्ती हुई थी उसका परिणाम भी घोषित हो चुका। आप भी अगर भर्ती में फॉर्म भरे हुए हो तो आप ऑफिशियल वेबसाइट www.appypost.in पर तुरंत जाइए और अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अगली खबर है दोस्तों कि रेलवे ने स्लीपर कोच हटाने की अटकलों पर विराम लगाया और कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं है। हाल ही में 1-2 दिन पहले मीडिया में ऐसी खबरें आई थी दोस्तों की रेलवे जो है ना स्लीपर कोच को अपनी कुछ ट्रेनों से या कंप्लीटली हटाने सारा लंबे रूट वाली ट्रेनों से। तो इंडियन रेलवे का कहना कि ऐसी कोई भी रेलवे की प्लानिंग नहीं है, आप फालतू की अफवाहों पर ध्यान ना दें, ठीक है ना। ओके, इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट ये फिनिश होता है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों की भारत में सबसे ज्यादा खेती बाड़ी किस फसल की जाती है, यानी किसकी खेती की जाती है भारत में सबसे ज्यादा। एक नॉर्मली जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आप सोच समझ के भी बता सकते हैं। तो जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन तो जरूर दबा ही देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।